ये जो टॉपिक है डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज और डीमेट अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब होता है इट इज होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सेबी ने कंपलसरी कर दिया था कि अब जो भी सिक्योरिटीज डील होंगी वो ऑनलाइन फॉर्म में होंगी। तो अब जो शेयर्स ऑलरेडी इशू थे फिजिकल फॉर्म में थे उसका क्या होगा भाई? जिन लोगों के पास ऑलरेडी शेयर्स इशू किए जा चुके थे, जिनके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स थे, उसका क्या होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं क्या होता है उसका। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स विद फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। चूहा कुतर गया, गल गया, चोरी हो गया, गिर गया, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज लाया गया, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, मिस हैंडलिंग, थेफ्ट, फॉर्जरी, ट्रांसफर डिले, टाइम इन्वॉल्व इन पेपर वर्क, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। नोट जरूर कर लेना, समझ लिया? डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीमैट। ठीक है, तो डीमैट अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? डीमैटेरियलाइजेशन यानी मटेरियल को रिकन्वर्ट कर देना डीमैटेरियलाइज फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इट्स फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the physical share certificates already issued of an investors are taken back by the issuing company and equivalent number of shares are credited in electronic form in the investors demat account at his request। देखो इस पर ना एक केस स्टडी भी आ चुकी है, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। क्या हुआ, एक लड़की थी, उसके जो ग्रैंडफादर थे उसकी डेथ हो गई। तो उसने जब देखा कि एक संदूक यानी एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उस बॉक्स को जब उसने ओपन किया तो देखा उसमें कुछ शेयर्स पड़े हुए थे, फिजिकल फॉर्म में किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए थे। अब उसने सोचा कि इन शेयर्स को मैं बेच दूं और मैं इसको मनी कन्वर्ट करा लूं ताकि मेरी ज़रूरत पूरी हो सके। अब आपको उसको गाइड करना है कि वो इन शेयर्स को कैसे बेच सकती है और कैसे उसको मनी में कन्वर्ट करा सकती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले उस लड़की को अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए दो चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। नंबर 1, पैन नंबर होना, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर होना, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है। दूसरा, एक बैंक अकाउंट होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। डीमेट अकाउंट बेटा किसी भी बैंक में खुलवा सकते हो, जैसे सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट होता है, वैसे डीमेट अकाउंट होता है, आप बैंक में खुलवा सकते हो, प्रोवाइडेड उस ब्रांच में वो फैसिलिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। तो डीमेट अकाउंट के लिए दो चीज़ें कंपलसरी हैं, एक पैन नंबर और दूसरा क्या बोला था मैंने, बैंक अकाउंट। यस, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले उस लड़की को डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें देनी होंगी। फिर इन दिस प्रोसेस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑलरेडी इशूड आर टेकन बैक बाय द इशूइंग कंपनी, यानी अब उस लड़की को वो जो शेयर सर्टिफिकेट हैं, जिस कंपनी ने वो शेयर्स इशू किए थे उसको सरेंडर करने पड़ेंगे, वहां जाकर उसको देने पड़ेंगे, जी अपने शेयर सर्टिफिकेट पकड़ो और इसके बदले में जितने मेरे शेयर्स बनते हैं वो मेरे डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर दो। An equivalent number of shares are credited in electronic form in the investor's demat account at his request। यानी डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में अब वो कंपनी के पास शेयर सरेंडर किए जाएंगे। शेयर सरेंडर करने के बाद में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो ब्रोकर चूज करेंगे, ब्रोकर को अपने शेयर्स देंगे बेचने के लिए, उनको प्राइस कोट करेंगे और शेयर्स बिक जाएंगे और उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, राइट। एन इन्वेस्टर विल हैव टू ओपन एन अकाउंट कॉल्ड डीमेट अकाउंट विद ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बिफोर गोइंग फॉर डीमेटेरियलाइजेशंस। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट खोल लिया एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और ये हो गया हमारा डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट का फायदा क्या होता है?
एग्जेम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर डीलिंग इन शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ डीमेट अकाउंट का, पहले जब शेयर ट्रांसफर किए जाते थे तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती थी। स्टैम्प ड्यूटी किसी भी डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए गवर्नमेंट को एक आप कह सकते हो ड्यूटी पे करनी होती है, ताकि वो जो आप डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे, वैलिडिटी बनी रहे। तो गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करनी होती है, जिसको हम स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं। अब जब फिजिकल फॉर्म में शेयर ट्रांसफर ही नहीं हो रहे तो स्टैम्प ड्यूटी का चक्कर खत्म, क्योंकि आपके शेयर ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, ऑनलाइन, फिजिकल फॉर्म में हो ही नहीं रहे। तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ, एग्जेम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक, अब तो सभी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में जो सिक्योरिटीज हैं वो डील होती ही नहीं है। तो स्टैम्प ड्यूटी खत्म, पहला फायदा। दूसरा फायदा, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म सच एस लॉस इन ट्रांजिट, थेफ्ट, डिले एटसेट्रा। यानी जितनी प्रॉब्लम्स पहले फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स के साथ होती थी अब वो खत्म हो गई। आप देखो ईमेल, आपके ईमेल अकाउंट में अगर कोई ईमेल पड़ी है आपकी, ना वो धुल सकती है, ना वो उड़ सकती है, ना चोरी हो सकती है, ना चोहा कुतर सकता है ना चाय गिर सकती है, वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है। ऐसे ही अब आपके पास जो शेयर्स है वो किस फॉर्म में है, सॉफ्ट कॉपी में। तो वो चूहा नहीं कुतर सकता, गल नहीं सकते, खो नहीं सकते, गिर नहीं सकते, वो आपके अकाउंट में पड़े। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तीसरा फायदा होता है कंसेप्ट ऑफ ओवरलोड स्टैंड्स अबॉलिश्ड। ये आपको समझने की जरूरत है, ये आपको बहुत कम समझ आया होगा, अगर आपने कभी ट्राई किया होगा तो आप समझिए जरा। पहले क्या होता था, जब ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं थे, मान लीजिए कंपनी को 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं। अब मान लो 1 लाख लोगों ने एक एक शेयर खरीद लिया, तो कंपनी के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 लाख शेयर होल्डर्स का डेटा मेंटेन करना आसान तो है नहीं, वो भी फिजिकल फॉर्म में, कॉपी में, रजिस्टर में, बहुत मुश्किल है। तो कंपनियां क्या करती थी, पहले लॉट में शेयर बेचती थी। लॉट समझ के, बंडल में, कि जैसे 100 शेयर का एक बंडल बना दिया कि 100 शेयर खरीदो या 200 खरीदो या 300 खरीदो। अब इसमें एक फायदा हो गया कि अगर मान लो कंपनी को 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं और अगर 100 लोगों, अगर सबने एक एक बंडल खरीदा, लॉट खरीदा, तो भी 1000 शेयर होल्डर्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक के पास 100 शेयर आएंगे तो 1000 के पास कितने हो गए, 1 लाख। तो कंपनी पहले लॉट में शेयर बेचा करती थी, जैसे 100 का लॉट बना दिया, 500 का, 200 का। वो इसलिए होता था क्योंकि कंपनी को कन्वीनियंस हो जाती थी, आसानी हो जाती थी। लेकिन इन्वेस्टर के एंगल से सोचो ना, मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीद लिए, अब आप बेचना चाहते हो, आपको पैसों की जरूरत है, तो आपको 100 ही बेचने होंगे, आप फाड़ नहीं सकते उसको, आप कम नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में है, तो आप 100 क्या, 1 शेयर भी खरीद सकते हो, 5 भी खरीद सकते हो, 7 भी खरीद सकते हो, 13 भी खरीद सकते हो, 500 भी खरीद सकते हो, और आप इसी हिसाब से बेच भी सकते हो। आप 1 शेयर बेचना चाहते हो, 1 शेयर बेच सकते हो। तो इसका मतलब यहां पर जो लॉट का जो कॉन्सेप्ट होता था वो अब क्या हो गया, खत्म, फिनिश, अब उसकी जरूरत नहीं है। बहुत नुकसान था ऑड लॉट्स में, अब खत्म हो गया। चौथा फायदा होता है इंक्रीज्ड लिक्विडिटी थ्रू स्पीडी सेटलमेंट। फिजिकल फॉर्म में हमने पढ़ा था ट्रांसफर में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों का ही डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। जब दोनों का डीमेट अकाउंट होगा तो दोनों की वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी होगी, बैंक अकाउंट ऑलरेडी होंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है, एक के पैसे काटेगा, दूसरे के अकाउंट में डाल देगा, सिंपल, प्रोसेस ही खत्म हो गया। जब सारा मैकेनिज्म स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है तो ट्रांसफर करने का प्रोसेस ही लंबा जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो 2 से 3 दिन का प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा होता है, सिंपल। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज लिक्विडिटी थ्रू स्पीडी सेटलमेंट। पांचवा फायदा है रिडक्शन इन पेपर वर्क। जो पेपर वर्क होता था सारा ट्रांसफर करने का, सब खत्म, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली जाती है, ऑनलाइन ही ट्रांसफर हो जाता है, पांचवा फायदा। छठा फायदा अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी पैसा लगाना चाहता है, वो अपने घर बैठ के पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, घर ही बैठ करके उन शेयर्स को बेच सकता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि अब फॉरेन इन्वेस्टर भी अपने घर बैठ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। अब फौजरी का सिस्टम खत्म, ट्रांसफर का सिस्टम खत्म, सब कुछ घर बैठ के हो सकता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए, इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ। तो डीमेट अकाउंट के सबसे ज्यादा फायदा पता है क्या है, खुद डीमेट अकाउंट अपने आप में सबसे बड़ा फायदा है। बताऊं कैसे?
बता दूं, देखो जरा, ये डीमैट अकाउंट के फायदे हैं। डीमैट अकाउंट, डी से डिले इन सेटलमेंट नहीं होता, ये जो क्रॉस है ये क्रॉस है, एक्स नहीं है। डिले इन सेटलमेंट नहीं होता। मिनिमाइज पेपर वर्क लगभग खत्म। अबॉलिशमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, खत्म हो गई स्टैम्प ड्यूटी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म, वो भी खत्म हो गए। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, जी हाँ बिल्कुल। और सी से कंसेप्ट ऑफ ऑड लॉट्स स्टैंड अबॉलिश्ड। तो अगर कल को ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डीमैट अकाउंट, तो आप एक ही वर्ड में बता सकते हो, DMATAC, डीमैट अकाउंट। यानी डिले इन सेटलमेंट नहीं होता, पेपर वर्क मिनिमाइज हो गया। ए से अबॉलिशमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, टी से ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म, ए से अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड लॉट स्टैंड अबॉलिश्ड, खत्म। एंड दिस इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट सर्विसेज, डीमैट। कितना आसान हो गया ना। चलिए, टेक केयर, रिमेंबर डीमैट। और एक चीज और, एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। प्लीज नोट इट डाउन। टेक केयर।